अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो कवर करेगी कि आप किस फील्ड में एफएफई को परसू कर सकते हैं। बीइंग ग्रुप लीडर, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू चूज ग्रुप मेंबर्स, हाउ टू कोऑर्डिनेट अमंग देम, हाउ टू चूज योर सुपरवाइजर मोस्ट इम्पोर्टेंटली। फिर उसके बाद आप लोग किस तरह कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, कोड कोऑर्डिनेशन, कोड। फिर उसके बाद FFP1 बेसिकली क्या होता है, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आप लोग किस तरह से डील कर सकते हो। FFP2 क्या होता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आप उसमें किस तरह डील कर सकते हो। फाइनल डिफेंस पे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आप उसे किस तरह अच्छा बना सकते हो, आप किस तरह स्टैंड आउट कर सकते हो। हैप्पी वॉचिंग, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली and welcome back to a brand new video. So basically this video is about final year project and basically it's as I discussed earlier कि मैं कुछ final year project experts भी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करने के लिए हाजिर हूँ। सो सबसे पहले तो फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना, वो मेजोरिटी लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि हम 7वें और 8वें सेमेस्टर में चंक्स की फॉर्म में फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और फाइनल प्रोजेक्ट की फाइनल डिफेंस जो होती है वो आठवें सेमेस्टर में होती है। 6 सेमेस्टर में अब बेसिकली प्रोबेबली हम प्रपोजल्स जो है ना वो जमा कराते हैं। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी आ रही थी, तो आज इस पे बात कर लेते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम फाइनल प्रोजेक्ट किस किस फील्ड्स में कर सकते हैं। हम मेजोरिटी लोग इसे ना वेब में करते हैं। इट्स नॉट बैड, लेकिन अब चूंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो एआई का चल रहा है और लोग ज़्यादा प्रेफर इसी में ही करते हैं। जो वैल्यूएटर्स भी आते हैं ना, वो ज़्यादा गौर से वो वाली एप्लीकेशन या वो वाला फाइनल प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इनकलकेट हुई हो। ठीक है, चूंकि अब इनवैलिड नहीं है वेब डेवलपमेंट, सिंपल वेब डेवलपमेंट करना, लेकिन वही बात है कि वो टाइम नहीं रहा। अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया, तो वो लोग जो है वो बेसिकली आप लोगों को, तो आपके जो सुपरवाइजर हैं वो भी कहेंगे कि यार इसमें कोशिश करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंडल्ज करो। सो सबसे पहली तो टिप ये है, इस टिप के साथ मैं आता हूँ कि आप लोगों को ना अपने FYP में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करना ज़रूरी है। रिसेंटली मैंने एक FYP वैल्यूएशन फाइनल डिफेंस जो है वो अटेंड किया, तो उसमें एक बच्चे जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने FYP में होने का क्लेम कर रहे थे, बट वो बेसिकली क्या था, वो एक स्मार्ट कैलकुलेशन की बेस पे वो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था बस सिस्टम, उसकी बेस पे वो प्रिडिक्शन कर रहा था। वो बेसिकली पीछे लॉजिक्स लगे हुए थे, वो कोई एक सिंगल मॉडल जो है वो नहीं यूज हो रहा था। तो ये जो इश्यूज हैं, आप लोगों को पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और बेसिक लॉजिकल जो डिसीजन मेकिंग जो है ना वो सिस्टम वो क्या होता है। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मेजोरिटी लोगों को पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसमें फ़र्क, लेकिन एक बंदा फाइनल डिफेंस तक आके क्लेम करता है और बाद में जब वैल्यूएटर उठ के कहता है कि बेटा ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही नहीं, आपका क्या इमेज आएगा। तो वो उस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को भी ख्याल रखना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकलकेट ज़रूर करना, क्योंकि मेजोरिटी फिर भी अभी ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ वेब उठा के ले जाएंगे। तो आप लोग चाहते हो कि आपके फाइनल प्रोजेक्ट को एक बंदा बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, फर्स्ट कंसंट्रेशन जो है वो अचीव करनी है आप लोगों ने, तो आप लोग उसके लिए आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर करनी होगी। तो ये बेसिकली मैंने साथ वर्थ बता दिया और साथ आपको बता दिया कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरी ये बात की एक चीज़ आती है कि इंडस्ट्रियल FYP, स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल FYP के बारे में बहुत पूछते हैं। यार इंडस्ट्रियल FYP बहुत अच्छा है, आप लोगों को मेन फोकस ग्रुप के अंदर और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ एक खास फील्ड के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर काम करने का मौका मिलता है। उससे बेहतर बात ही कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि आप कंपनी और सुपरवाइजर के दरमियान एक तो सिंक नहीं कर पाते, एक बात। दूसरी बात ये है कि यूजली ये होता है कि कंपनी का अक्सर प्रोजेक्ट जो है, जिस प्रोजेक्ट पे आप गए हो वो प्रोजेक्ट और आपने प्रपोजल जमा करा दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी के टर्म्स खराब हो गए हैं अगले बंदे के साथ, सही है, उनका वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो आप जो हो ना, आपका ये नुकसान है। इसलिए सेफ साइड पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर एक प्रोजेक्ट कंपनी का अपना है, वो जो है वो खुद से बना रही है, तो फिर तो वेल एंड गुड, मैं कहूँगा कि इंडस्ट्रियल करो।
अच्छा, अब फाइनल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को छठे सेमेस्टर में प्रपोजल जमा कराना पड़ता है। उससे पहले आपको अपने ग्रुप मेट्स भी ढूंढने पड़ते हैं, आप लोगों को अपना ग्रुप लीडर ग्रुप सुपरवाइजर भी ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब ग्रुप लीडर्स ग्रुप मेट्स अगर ग्रुप मेंबर्स अगर ढूंढने हैं तो उसकी भी कुछ उसका तो आपको पता ही है यार। आप इसमें थोड़ा सा देखो कि यार कौन सा बच्चा काम करने वाला है या किसके साथ आपकी बनती है। यार काम करना बंदे लोग काम कर लेते हैं, ज्यादा फोकस करो कि कौन जिम्मेदार है। अगर एक बंदे को सारा काम आता है लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है ना, तो आप लोग बहुत तंग होने वाले हैं। सुपरवाइजर की अगर बात करें कि सुपरवाइजर किस तरह आप लोगों ने चूज करना है, तो जारी बात है कि सुपरवाइजर इज ऑलवेज सुपीरियर, ठीक है। वो आप चूज इन अ सेंस ये कर सकते हो, ये पैरामीटर रख सकते हो कि कौन सा बंदा जो है वो आपको काम करा सकता है। अगर तो आपको हेल्प चाहिए होगी, आपका डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम है और आपको हेल्प चाहिए होगी कि हमें डेवलपमेंट में हेल्प भी वो हमारा सुपरवाइजर करे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फैकल्टी के पास जाएं, सही है, डॉक्टर्स के पास ना जाएं। अगर आपको रिसर्च बेस्ड ज़्यादा काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और रिसर्च बेस्ड भी काम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, आप ज़्यादा काम है, आप लोगों ने मॉडल्स ट्रेन करने हैं, तो आप लोगों को डॉक्टर्स प्रेफर करने चाहिए, सही है। ये एक छोटा सा पैरामीटर है, अगर इससे ऑपोजिट भी हो जाएगा तो आपका एफआईपी निकल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाई या कह लो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़ जाएं, सही है, जो कि कुछ प्रोबेबिलिटीज होती भी हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं, सुपरवाइजर भी बात हो गया, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एज अ ग्रुप मेट आप लोगों को किस तरह, बीइंग ग्रुप लीडर, आप लोगों को किस तरह आप अपने ग्रुप को सुपरवाइज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ सुपरवाइजर की डिसीजन के वक्त मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी कह दूं कि जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखनी है, वो ये है कि ऐसा टीचर ढूंढना जिसका जो हो कि जो बहुत सख्त है, वो आप लोगों को एफवाईपी में अच्छा ग्रेड दिलवा जाएगा। ये कोशिश ना कीजिएगा कि ऐसा टीचर ढूंढें कि जो जिससे कोई परवाह नहीं है, वो फिर एंड पे डिफेंस वाले दिन भी वो आपको ऑन नहीं करेगा, वो मसला होगा। जो बंदा बहुत सख्त होगा, उसने मेहनत कराई होगी, तो वो एफआईपी वाले दिन, डिफेंस वाले दिन भी आपको ऑन कर रहा होगा। अब बीइंग ग्रुप लीडर, आप लोगों को यू आर सपोज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड पंक्चुअल इन अ सेंस कि अपने ग्रुप मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज किस तरह कर सकते हो कि पहली बात तो ये कि आप लोग हर वीक अपने सुपरवाइजर के साथ मीटिंग शेड्यूल करो। कुछ टीचर्स की नेचर इस तरह की होती है कि वो लोग खुद नहीं बुलाते, 2 हफ्तों बाद जाएंगे लेकिन दिल में गुस्सा भी रखेंगे, यार ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो वो आप और FYP1 की 70 to 80% ग्रेडिंग टीचर के हाथ में होती है। तो अगर आपने उसमें फोड़ लेना तो तो आपका टीचर आपसे खुश होना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बीइंग ग्रुप लीडर आप अपने टीचर को इस तरह मोल्ड करो, उसके बिहेवियर को, कि वो हर हफ्ते आपसे फीडबैक ले, आपके साथ मीटिंग हो। और फिर मजे की बात यह है कि आप ये भी चीज कर सकते हो कि आप वीकली रिपोर्ट बनाओ कि आपने इस वीक क्या काम किया है, इस अगले वीक के लिए आपको क्या काम दिया गया है, वो ईमेल कर दो टीचर को। ये एक अच्छा इंप्रेशन है। अब आपने ग्रुप लीडर्स, बीइंग ग्रुप लीडर, आपने अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें किस तरह डील करना है। हम मेजोरिटी फ्रेंड्स बनते हैं, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स, लेकिन उनसे एक चीज बात कर लो कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, और दोस्ती में यही है कि आप हम एक दूसरे का नुकसान ना चाहें। तो प्रोफेशनलिज्म और फ्रेंडशिप को थोड़ा डिस्टिंग्विश करके रखना है, ताकि आप लोगों का प्रोफेशन भी खराब ना हो और आप लोगों की फ्रेंडशिप भी खराब ना हो, ठीक है। ये मसले आ सकते हैं, लेकिन ये मैं इनमेच्योर लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो प्रोफेशनलिज्म और फ्रेंडशिप को ओवरलैप करते हैं। सो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता। एक काम जो मैं नहीं कर सका, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गाइस, आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अपना जितना भी कोड है वो गिटहब पे करो, सही है, गिटहब पे पुश करते रहो। इसका फायदा क्या होगा, लेट्स सपोज 3 मेंबर हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। पर्सन ए ने कोड किया, पुश कर दे। पर्सन बी, पर्सन ए जो है वो पर्सन बी और पर्सन सी को इन्फॉर्म कर दे कि आई हैव पुश्ड द कोड, आप लोग पुल ले लो उसका अपडेटेड कोड का। पर्सन ए भी करता तो पुश कर देता पर्सन सी। आप तीनों के पास एक तो अपडेटेड कोड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा सबसे बड़ा आपका फायदा वो ये होगा कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ इनकलकेट होती जाएगी।
आपके प्रोफाइल पे। उसका फायदा ये होगा कि जब आप जॉब सीख कर रहे होंगे तो आप लोगों की गिटअप लोग यार देखते हैं। मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, मुझे पता है लोग देखते हैं कि आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। FYP आपने हवाओं में किया हुआ है, तो इसलिए यू आर सपोज टू मेंटेन योर रिकॉर्ड टू। तो उसके लिए आप लोगों को, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना कोड गिटअप पे पुश करते हैं डेली का डेली, वाला एक लाइन है, ताकि आपका जो कंट्रीब्यूशन चार्ट है वो भी रंगीन हो जाए। अब FYP को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 7th सेमेस्टर में आपका FYP 1 होता है, 8th सेमेस्टर में आपका FYP 2 होता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि FYP 1 में प्रपोजल आपने जमा करा दिया, आपका अप्रूव हो गया। आपका टीचर अभी तक हम इस पॉइंट पे कि आपका प्रपोजल आपका जमा हो गया, आपके ग्रुप मेट सेलेक्ट हो गए हैं, आपका टीचर जो है वो सुपरवाइजर सेलेक्ट है, सारी बात है, वरना प्रपोजल इसमें नहीं होगा। FYP 1 में आप आ गए यार। इसमें होता है क्या, बेसिकली ये देख लेते हैं यार। इसमें भी वैल्यूएशन होती है और आपका यूनिवर्सिटी में ही कोई टीचर आपका FYP वैल्यूएट करता है। इसमें 80% जो मार्क्स हैं वो टीचर के ही हाथ में होते हैं, आपके सुपरवाइजर के हाथ में होते हैं, और मेजोरिटी लोग इसमें चौका ले जाते हैं, या लीस्ट भी लेंगे तो 3.3 3.7 इससे वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अब इसमें ना थोड़ा सा एक मसला भी है, और क्या उसे कहते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, एक बात याद रखना कि FYP 1 पे ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि FYP 1 में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो वो वैल्यूएटर होता है ना, जो यूनिवर्सिटी का ही होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि जो आपने प्रपोजल में लिखा है क्या आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो ये चेक करता है कि क्या आपने जो प्रपोजल में लिखा है आप वो अचीव करने वाले हैं कि नहीं। बेहतरीन इसका हल ये होता है कि कुछ लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ फिग्मा के ऊपर अपनी स्क्रीन पास करते हुए, और कुछ अपनी थोड़ी सी कह लो रिपोर्ट तैयार करके, और कुछ थोड़ी सी रिसर्च के बाद अपना FYP 1 क्लियर करते भी देखा है। यानी कोड कंप्लीट इंप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन FYP 1 उनका क्लियर हो जाता है। ठीक है, बेसिकली मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि वो एक सुपरवाइजर आके सिर्फ वैल्यूएटर आके सिर्फ और सिर्फ ये चेक करता है कि वेदर आपका जो ये प्रपोजल है आप इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, या आपने जो स्लाइड्स तैयार की हैं आप इसके अकॉर्डिंग हैं, डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, और आपका अचीवेबल है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का जो FYP, पहली तो बात ये है कि आप उसका स्कोप इस तरह का डिजाइन करें कि आपका जो FYP का स्कोप है वो इस तरह का हो कि वो आपका, पहली बात तो ये अचीवेबल हो। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि आपका ऐसा स्कोप हो कि आप FYP 1 के एंड पे इवैल्यूएशन से पहले आप उसको एक कह लो कि DFD को ना इम्प्लीमेंट कर लो, डाटा फ्लो डायग्राम जो बनाओगे ना उस पर इम्प्लीमेंट कर लो। आप लोगों यूजर इंटरफेस का ख्याल ना रखो, लेकिन क्या है कि एक रफ सा बैकबोन सा बना लो कि जिस पे पता चले आपका डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है और किस तरह आपको डाटा रिट्रीव हो रहा है, किस तरह। कोई मॉडल आपका बहुत बड़ा है, आप उस छोटा एक मॉडल तैयार कर लो और उसको ट्रेन करके अपनी टेस्टिंग वगैरह करते रहो। आप लोग बेसिकली अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लो, जो यूज केस डायग्राम प्रॉपर आपने बनाई होगी ना उसकी साइकिल कंप्लीट कर लो। ये होगा आपका प्लस पॉइंट। आप जब जाओगे, बाकी लोगों ने सिर्फ स्लाइड्स और फिग्मा पे स्क्रीन्स बना के गए होंगे, आप जब जाओगे आप कहोगे सर हमारी ऐप की साइकिल कंप्लीट हो गई है, वो आपका इंप्रेशन ही कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, फिर जब आप 8वें सेमेस्टर में FYP 1 मेरे ख्याल से मैं कवर कर गया हूँ, FYP 2 और हमारा भी ये सीन था कि हमने साइकिल कंप्लीट कर ली हुई थी अपनी ऐप की FYP 1 में ही। ठीक है, FYP 2 में क्या होता है कि FYP 2 में बेसिकली जब आप जाते हो तो उस दौरान आपका जो टाइम है आप उसे इम्प्रूव करने के लिए लेके जाते हो। देखो, अब हमने, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा मॉडल, हमने छोटा सा मॉडल भी तैयार कर लिया। बेसिकली हमारा नॉर्मली डिटेक्शन था। मैं आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं अपने सारे FYP का लिंक भी दे दूंगा, वहां से हमारी पूरी ऐप वर्किंग और पूरा, हमने तो बेसिकली पूरा एक वेबसाइट के ऊपर अपना सारा ओवरव्यू सब कुछ डाला हुआ है, इवन प्रेजेंटेशन डाली है, अपनी रिपोर्ट डाली है, आप सब कुछ जाके देखें। हमने क्या किया, हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, छोटा सा मॉडल भी ट्रेन कर लिया लगा के, मतलब कि अब हमने ग्रुप, आप देखो यहाँ मैं एक बात भूल गया कि आप लोगों ने ग्रुप मेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि एक बंदा रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो वो भी सिंक रहे। ये नहीं है कि FYP 1 से एक रात पहले आपकी रिपोर्ट तैयार होके आ रही है, ये नहीं, आप अपने हफ्ता पहले हो, आप हर मेंबर आप प्रूफ रीड करें, सही है। तो उसके लिए आपको सिंक होना जरूरी है।
दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज अगर मैंने हमारे केस में बात करें कि एक जो मेरा ग्रुप में मेट था वो बेसिकली सारी डॉक्यूमेंट संभाल रहा था, मैं बेसिकली ऐप संभाल रहा था, एक जो था वो मशीन लर्निंग का काम संभाल रहा था। होता क्या, वो उसने हमें छोटा सा मॉडल तैयार करके दे दिया। बाय द वे मैं यहाँ एक बात करूँ कि हमारे जो सुपरवाइजर थे वो सर उसामा इजाज बाजवा थे। उन्होंने हमें ये डायरेक्ट किया कि भाई FYP1 ही समझो आपकी आखिरी डेडलाइन है, ठीक है। हमने मॉडल ले लिया, हमने अपना ऐप के अंदर इनकलकेट कर लिया और हमने चलाना शुरू कर दिया। ओके, हम उस पर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम सब कुछ मैंने उस पर अपना सारा डाटा किस तरह फ्लो करना है मैंने वो तैयार कर लिया। हमारा FYP1 पूरी बैकबोन क्या पूरा फ्लो चार्ट तैयार था, फ्लो डाटा का बिल्कुल तैयार था, सारी साइकिल कंप्लीट थी इन अदर वे। बाद हमने FYP2 में क्या किया कि हमने डिफरेंट UI बनाए लोगों से। हमने बेसिकली अपनी ऐप का इंस्टॉलर बनाया। इंस्टॉलर बनाने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने सर्कल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लोगों और एक गूगल फॉर्म बनाया जिस पे लोगों के रिव्यू लिए कि आपको ये ऐप यूज़ करके कैसा फील हुआ और सजेस्ट करें क्या चेंजेस कर सकते हैं। हमने ये किया और उसकी बेस पे यकीन करें हमारा पूरा UI चेंज हुआ था। हमने किया, ठीक है। और हमने फिर सारी बात है जो काम किया वो शोकेस करो, एक हर चीज का रिकॉर्ड रखो, जो काम किया वो अपनी स्लाइड्स में डालो, लोगों को बताओ हमने ये काम किया। कोई भी आपकी एफर्ट रहेगा ना जाए, वो चीज डालो। अगले से क्रेडिट लेना तो इस तरह ही लेना। मैंने भी इस तरह किया कि मैंने भी अपना और हमने उस गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज भी डाले। हमने कहा कि लोगों ने हमें ये रिव्यू दिए हैं, इवन कि हमने अपनी ऐप का 10 आउट ऑफ मतलब 10 में से रिव्यूज भी लोगों के लिए थे, जो कि ओवरऑल 80% लोगों ने 8 to 9 किया था। सही है, वो भी डाले, बड़ा इंप्रेसिव रहा हमारा, वो हैरान हो गए। ठीक है कि भाई, और फिर उसका क्या फायदा हुआ कि वी गोट फर्स्ट पोजीशन इन FYP कंपटीशन और पोस्टर कंपटीशन में हमारी सेकंड पोजीशन थी। To the project inspector, supervised by Dr. Usman Usama Ijaz Bajwa, developed by Ali Ahmed, Mohammad Bahar Tariq and Mohammad Umair Tariq. तो देखो ना, इस स्ट्रीमलाइन और इस कह लो कि इस कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ हम लेके चले हैं तो हमने देखें अचीव किया। यहाँ अब बात आ जाते हैं कि अभी तक आप लोगों ने FYP2 बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आपका फाइनल डिफेंस करीब आ गया, अब आपने क्या करना है। अब इसके लिए भी बात करते हैं कि फाइनल डिफेंस करीब आ गया, इसमें आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो यार, ये जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ ना, ये कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि ये है ह्यूमन साइकी के साथ खेलना। तो वो बात करते हैं यार। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग के FYP में ना क्या होगा कि FYP2 में इवेल्युएशन फाइनल डिफेंस वाले दिन 2 इंटरनल होंगे और 1 एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल बाइट से कोई बंदा आके इवेल्युएट करेगा, 2 आपकी फैकल्टी में से कोई लोग। देखो यार, 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है, आपका जो ड्रेस थीम है ना वो सेम हो। ये नहीं है एक बंदा शलवार कमीज पहन के आ रहा है, एक पैंट शर्ट पहन के आ रहा है और एक मतलब फॉर्मल, और एक जो है इनफॉर्मल ड्रेसिंग करके आ रहा है, बहुत बुरा इमेज आता है। ठीक है, पहली बात ये है कि आपकी अपीयरेंस ही एक दूसरे के साथ सिंक नहीं हो रही। एक काम ये करना है कि यू आर सपोज टू सिंक विद रिस्पेक्ट टू ड्रेसिंग। ये बहुत अगले की साइकी पे इफेक्ट करता है। हमने ब्लैक एंड वाइट का थीम रखा था, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, तो इट वेंट वेल एज वी नो। दूसरी एक चीज़ याद रखिए, ग्रुप की कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि हमें मतलब ये अगर इसके हम मॉडल कुछ लोड करते हैं या फिर सिमुलेशन को लोड करते हैं, मॉडल को लोड करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज हैं। इसमें क्या फायदे हैं सेनेटो या बाकी यूजर? सर ये लाइट वेट है, कम रिसोर्सेज रहता है। एक और बच्चा है ना, तो ज़्यादा स्ट्रीम रेट उन्होंने यूज़ किया है, स्ट्रीम रेट मतलब मल्टीपल ऑप्शन है सर, लेकिन ना सर ये लाइट वेट है, मतलब कम रिसोर्सेज लेता है। इसकी ये इतने प्रिविलेजेस नहीं देता जैसे कि मतलब एनिमेशन हो गया, मतलब जनरल जो है वो GUI की ऑप्शन दे रहा है। मतलब ये टोटली पाइथन बेस्ड है। जी जी, सर इसके साथ इंटरनेट की कनेक्शन की भी होगी, सिर्फ MongoDB को टैग करने की जरूरत है सर। इसमें से जो देखो उसको इंटरनेट चाहिए, देखो यार कॉम्प्लेक्स है। यस सर, ये थोड़ा सर वो आगे। और सर ये इसकी स्क्रीन है,
इसके बाद ये सबसे पहले जब हमारी ऐप रन होगी, बेसिकली इंस्टॉलर बना लिया है, तो ये लॉगिन स्क्रीन है, इसे हमने फायरबेस के साथ अटैच किया है, क्योंकि ताकि शेयरिंग जो है वो कंट्रोल की जा सके। ये हमारी वेलकम स्क्रीन है, ठीक है। और फिर उसके बाद बैक जो है, ये बेसिकली हमारी जो भी एप्लीकेशन जितने भी टास्क परफॉर्म कर रही है ना मेजर, हमने केस की पढ़ी थी नई नई उसे, और वैसे भी मैं डॉक्टर आतिफा अख्तर से हमने काफ़ी कॉन्टेक्ट किया इसके लिए। तो मेन जो इसमें जो टास्क है हमने वो सामने वाज़ा करते हैं हर टाइम, ताकि यूज़र जो है वो उसे पता उसने क्या करना है आगे। और उसके बाद ये जब हम ऐड कैमरा करते हैं तो 3 ऑप्शन आती है कि आप डायरेक्टली से भी वीडियो ले सकते हो, आप आईपी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो, और आप वेब कैम भी चला सकते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ बेसिकली हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि लेट्स सपोज के वहाज किसी उंगली में आ जाता है, तो अगर इसका डाटा नहीं हमारे पास होगा तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। भला आपने ऑन डिमांड फेस रिकॉग्निशन ट्राई है, इसके बाद जो मैं इसका डाटा ऐड करूँगा तस्वीर के साथ, तो फिर रिकॉग्निशन होगी, तो इसे रिकॉग्नाइज आगे। इवैल्यूएटर खुद आइडेंटिफाई ना कर पाए कि किसने क्या काम किया। आप लोगों ने जब फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, आप लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट की फाइनल डिफेंस से 1 हफ्ता पहले ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि लेट सपोज पर्सन ए ने डेवलपमेंट सारी की है बैकएंड, पर्सन बी ने फ्रंट एंड किया है, पर्सन सी ने डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है। एक जगह हफ्ता पहले बैठो, हर बंदे को हर चीज़ समझाओ कि ये किस तरह डाटा फ्लो हो रहा है, किस तरह मैंने ये किया है, मुझे क्या चैलेंजेस आए, हर चीज़, इवन कि अपनी स्लाइड्स में अपने चैलेंजेस डालो। आपके हर बंदे को पता होना चाहिए कि आपके एफएपी में बेसिकली काम क्या है, चैलेंज क्या है, किस तरह उसे कोप अप किया, क्या इश्यूज आ सकते हैं। ओके, मैंने मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं किया था, लेकिन मुझे सब पता था। इवन के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए थे, क्योंकि मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उसने उस दौरान पूछा कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा मॉडल से आ रहा है। कहता मॉडल किस तरह प्रिडिक्ट कर रहा है, मैंने बताया उसका, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था। तो आप लोगों को ये नहीं है कि आप एक बंदा अगर एक बैठा हुआ है तो दूसरा बंदा मुंह उठा के बैठा, वो चीज़ बिल्कुल नहीं ठीक है। आप सबको पता हो। लेट्स सपोज कि मैंने मशीन लर्निंग का काम किया, पर्सन बी ने जो है वो फ्रंट एंड का काम किया है। कोऑर्डिनेशन के बावजूद मेरे से जो सवाल पूछा फ्रंट एंड का, वो मुझे नहीं आ रहा। मैं पहले क्वेश्चन करूँगा कि मैं कहूँगा, फिर मैं आगे से कहूँगा कि सर पर्सन ए ने ये काम किया, जी बताएं, वो बताना स्टार्ट कर दे। ग्रुप जो इवैल्यूएटर है वो ये जज ना कर पाया कि किसने क्या काम किया। आप लोगों को इतनी ग्रिप हो, ठीक है, और कोशिश यही करनी है कि यही प्रोट्रे कराना है कि सर कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, क्योंकि फिर ये होता है कि फिर सेल्फिशनेस नीड शो करानी, और ये सेल्फिशनेस आपको मजबूर कर, आप कभी मजबूर हो जाते हो ये सेल्फिशनेस शो कराते हो कि आपने, एक बंदे ने सारा काम किया है, वहां जाके दूसरे बंदे मुंह उठा के बैठे हैं, तो सारी बात है आपको तो फिर कहना पड़ेगा ना कि ये सारा काम हमने किया। लेकिन ये नहीं होने देना अगले बंदे से, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ ग्रुप लीडर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर बंदे से काम निकलवाए। भला दोस्त है, प्रोफेशनलिज्म और फ्रेंडशिप को ओवरलैप ना करवाओ। तो आप लोग एक दूसरे से हर बंदे को पता हो, आप लोग आपस में भी एक दूसरे से बड़े सीखो। लिटरली मैं एक छोटा सा बात बता देता हूँ, लास्ट पे एक डेमो सा दे देता हूँ, उससे आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन है, ठीक है। अली सबसे पहले आता है, वो आके सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता है, सारा इंट्रोडक्शन दिया। फिर पर्सन बी आया, पर्सन बी ने कहा कि अब चूंकि मैं कहता हूँ पर्सन बी आएगा, वो आके इस पार्ट से स्टार्ट करेगा। अब उस दौरान जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन में जो मैंने बात की थी ना, जो आगे यूज होनी है, तो वो पर्सन ये रेफर करे। ये होती है ग्रुप कोऑर्डिनेशन। पर्सन वो रेफर करे कि जैसे कि अली ने इसमें यहाँ बताया था, ठीक है, या आगे फर्दर फ्रंट एंड वाले का काम है, उसकी विजुअलाइजेशन। जैसे कि ये मेरे जो है वो कोड का मतलब के मॉडल का रिजल्ट आ गया, इसको पर्सन सी जो है वो जिसने फ्रंट एंड किया है, वो बेसिकली बताएगा कि ये किस तरह विजुअलाइज हो रहा है। ये तुम लोग मुंह से बताओ कि फलां बंदा ये काम कर रहा है, फलां बंदा ये बताओ मुंह से कि फलां बंदा ये एक्सप्लेन करेगा, फलां बंदा ये एक्सप्लेन। इससे क्या जाएगा पोर्ट्रे, इससे ये पोर्ट्रे होएगा कि आप लोग पहली बार नहीं प्रेजेंट कर रहे, आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस है, आप लोगों के हर अल्फाज पे ग्रिप है। ओके, सो ये कुछ
टेक्निक्स है, ये करके जाओगे तो यकीन करो आप लोगों का अगर काम 80% है तो आप लोग स्टैंड आउट करोगे। लेकिन अगर एक बंदे ने 100% काम किया लेकिन ये टेक्निक्स नहीं है तो अगले का आपका सुनने का नहीं दिल करेगा। जब आपको अगला आपको सुनेगा नहीं तो यार 100% काम किया है, क्या मतलब कि फर्क पड़ता है उससे ना। तो इस ये चीज़ों का ख्याल रखना है। खैर आज के लिए इतना ही। अगर किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे रीच आउट कर सकता है। और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको अपने एफएपी का लिंक भी दे दूंगा। और मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ लोगों को लेके भी आऊँगा जो वो हैं थोड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे कि फवाद के साथ भी मेरा 1-to-1 सेशन होगा, वो भी कुछ बताएगा। इसके बाद जिनकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन वाला मैं हूँ, मैंने जिस तरह किया मैंने आपको बता दिया। कुछ जैसे मैंने ऐसे रिसेंटली पिछले एफएलपी वैल्यूएशन में एक ग्रुप को सुपरवाइज किया था, मतलब क्या लो कि इनडायरेक्ट सुपरवाइज किया था ना, फॉर्मली नहीं था। तो उनकी थर्ड पोजीशन आई, तो उनको भी कोशिश करूंगा लेके आऊँ। तो उनको भी ये टेक्निक्स बताई जो मैं अभी बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ मेहनत जरूरी है, मेहनत जरूरी है। और मैंने मेहनत का तुम लोगों से, अगर मैं भी आप लोगों को वैल्यूएट करूंगा, लोग करते हैं इस तरह करते हैं कि मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मेरे साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हो। मैंने मीटिंग अरेंज करो, मैं आप लोगों के साथ 1-to-1 सेशन रखूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। अगर कोई कहीं फंसे हो वो बताऊंगा, या कह लो कि आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए अवेलेबल। सही है। तो मेहनत आप लोगों ने करनी है, बाकी मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड भी कर सकता हूँ, करता भी हूँ। तो बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं वीडियोज ऐसे बनाऊँ कि आप लोगों को अप्रोच करने की ज़रूरत ना ही पड़े। आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ ही होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो, आई एम अवेलेबल। बाकी आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एफएपी एक्सपर्ट के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और फिर उसके बाद अगर सेटिंग की स्क्रीन पे जाते हैं तो ये बेसिकली मैंने आपको इसलिए कहा दिया कि यार सबने मेहनत की है, उसका काम अपना अपना क्या करना था यार। सर ने उर्दू लिखने के लिए सर हमें उर्दू लिखने के लिए कहा चला गया सर। एक लास्ट यार पास कर दो सर, एक से रुकिए इंस्टॉलर यार आपस में डिस्कस कर लेना। ये रिव्यूज लिए हमने लोगों से, रेटिंग हमारी जेन्युइन रेटिंग है 8.6 आई है रेटिंग। काम होता है तो हम ज़्यादा टाइम के साथ लगा